have a fireside chat on the topic financing and investment dynamics in the energy sector. For this, please join me in welcoming on stage Manoj Jain, Chief Finance Officer, Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitram Co Limited, Ramchandra Mishra, DGM SBI Bhopal, and Rajneesh Dey, Group Editor, APAC Media. Please welcome all the speakers with a round of applause. My question to both of you, and I'll start with you, Manoj Jain. What are the roles and subsidies of government policies in the energy sector funding? And basically, how is the government infusing those funds into the state power utilities? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ना एज ए CFO जब मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सरकार का ही नुमाइंदा हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं सरकार में रहकर भी मैंने काम किया, एनर्जी सेक्टर के बजट को देखा, और जब मैं एज ए CFO बन के आया तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत अलग पाई। जब मैं फाइल्स को वहाँ देखता था ना मंत्रालय में बैठ के, तो बड़ा अलग होता था, और जब मैं यहाँ आके देखता हूँ इस बिज़नेस को तो मैं अलग पाता हूँ। बड़ा रेलिवेंट सवाल किया। जब सरकार में था तो सरकार बड़ा चिंतित होती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कितना सारा पैसा दूं। मध्य प्रदेश सरकार 26,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मध्य प्रदेश की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देती है। इसके अलावा हम कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं बहुत सारा। अब एज ए CFO में शायद मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, वो है AT&C लॉसेज। मेरे AT&C लॉसेज मार्च 25 की स्थिति में 29% है। RDSS कहता है वो 19% होना चाहिए। अभी जो 10% का जो गैप है ना, ये क्यों है? ये बहुत सारी शायद हम सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी में पैदा कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, बट ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसको बेच हम रहे हैं। मेरी दुकान चलती अच्छी है, मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, रोज आते हैं, रोज बिजली चाहिए उनको, बट वो पे करना नहीं चाहते हमको। अब वो पे करना नहीं चाहते, उसके रीजंस क्या हैं? कुछ रीजंस हमारे एंड पे, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एंड पे हो सकते हैं। कुछ रीजन जो हम सब लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद भी हम शायद संभाल नहीं पाते हैं, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर गवर्न होता है सरकार और सरकार के नुमाइंदों से। अगर मैं यूं कहूं कि शायद आज से जब आज़ाद हुए थे तो एक रोटी कपड़ा मकान चलता था। सरकार की जरूरत थी कि एक व्यक्ति को रोटी खिला दो, तन को कपड़ा दे दो और एक शेल्टर दे दो, तो उसका जीवन चल जाता है। बट आई थिंक कि समय आ गया है कि सरकार उसमें चौथा हिस्सा जोड़े, बिजली। बिजली के बिना जीवन का एक पल भी कठिन हो जाता है। अभी ना आंधी आई थी, 2 दिन रात को लाइट नहीं रही, बेचैन हो गए हम, चेहरे का नूर गायब हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। ना घर में पानी आता है, ना आपका मोबाइल चार्ज होता है। मोबाइल की बैटरी जैसी 10% पे होती है ना, हम सब बेचैन हो जाते हैं, चार्जर ढूंढते हैं, कहाँ 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 वो पिन लगा दें हम। हमारी लाइफ हेल हो जाएगी अगर वो बिजली आपको ना मिले तो मैं समझता हूँ कि सरकारों को भी समझना होगा, हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को समझना होगा कि जिस तरह से हमने विगत 70-80 सालों तक रोटी कपड़ा मकान में इन्वेस्ट किया है ना, इस एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना होगा। इसको हम ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल ढंग से देखने लग गए हैं, बट जो इस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को लोग संभाल रहे हैं, खासतौर पे ये सेक्टर मुझे लगता है कि जियोग्राफिकली बड़ा डाइवर्स है। मेरे यहाँ नर्मदा जी की बेल्ट है, मेरा सेंट्रल डिस्कॉम में, मेरा एग्रीकल्चर, मेरा मेन कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप मेरे कंजम्पशन को किसी इंडस्ट्रियल एरिया से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हम लोग तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। हमारे ऊपर रेगुलेशन है, हमारे पास नॉर्मेटिव बिलिंग है, कितना हम दे सकते हैं। क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं कि लोगों की फसल लेने का सीजन बढ़ रहा है, पैटर्न बदल रहा है। अब ये जो व्यवहारिक समस्याएं हैं जहां पे हम बिल नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ सकते हो कि 100 यूनिट बिजली में हम 29 यूनिट बिजली का लॉस कर रहे हैं। अब इस लॉस को पूरा करने के लिए फाइनली पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। अब मैं एज ए डिस्कॉम सोचता हूँ कि मेरे पास 3 ही फाइनेंशियल मॉडल्स हैं मेरे को जो पैसा मिल सकता है, या तो इक्विटी को इन्फ्यूज करे मेरे अंदर, मेरी डिस्कॉम में, या डेट लगाए, या मेरे को कैपिटल ग्रांट दे कोई। सरकार की जब मैं फाइल पढ़ता था, सरकार में आता था इक्विटी दो डिस्कॉम को, तो मैं देखता था ROI तो लिखा है 16% मिलना चाहिए, बट कंपनी तो लॉस में है। मैं भी हर साल 2,000 करोड़ का लॉस करता हूँ, ऑपरेटिंग लॉस करता हूँ। मेरा कम्युलेटिव लॉस 26,000 करोड़ है। मेरे ऊपर 14,000 करोड़ का बर्डन मेरे ऊपर है, और मध्य प्रदेश की तीनों डिस्कॉम को मिला लें तो 52,000 करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर। मैं हर साल 1,500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लेवी करता हूं, जिसमें से कुछ कैश पे करता हूं, सरकार को नहीं करता, और सरकार अपनी सब्सिडी में से मेरा पैसा काट लेती है। मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास गाड़ियों का पेमेंट करने के लिए पैसा, कैश क्रंच होता है।
अब ये चीज जो फाइनेंशियल में कितना भी सारी बातें कर डालूं, सब कुछ कर डालूं, अगर मैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को बेचने वाली कंपनी को खड़ा नहीं कर सकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि हम सालों साल यही करते रह जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा 2-3 सालों से मैंने वो नजदीक से सेक्टर को देखा है, कोशिश की है कि मैं कैश मैनेज कर सकूं, क्योंकि शायद पावर परचेज पे हमारे यहाँ मॉडल ऐसा है कि पावर परचेज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे तो पावर जितना डिमांड मैं भेजता हूँ उतनी पावर मुझे मिल जाती है। तो आई थिंक सरकार का जो आपने सवाल किया वो डेफिनेटली सरकार को जो इन्फ्यूजन करना चाहिए मेरे अंदर, वो इक्विटी मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि इक्विटी में करने पर मेरे जो असेट में बनाता हूँ उससे वो उसको जो मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो उसका पैसा मैं रेगुलेशन कमीशन में जाके टैरिफ में लेवी कर सकूंगा, जो रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे मिलेगा उसको भी मैं टैरिफ में क्लेम कर सकूंगा। तो इक्विटी मेरे लिए डेफिनेटली एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि सरकार हमको जो है कैपिटल ग्रांट के रूप में पैसा दे, उस ग्रांट से हम जैसे अभी सब भारत सरकार हमको दे भी रही है, RDSF 60% ग्रांट के फॉर्म में पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट हमको एज ए इक्विटी पास ऑन कर रही है वो। और थर्ड मेरी प्रायोरिटी है डेट, क्योंकि मैं डेट चुका नहीं पाता, मेरी समस्या है डेट ले लूंगा मैं, और मेरी बैलेंस शीट इतनी खराब है कि मुझे डेट कोई देता भी नहीं। अब बैंकर बैठे हुए हैं मेरे पे देंगे, जब वो पहले बोलते सरकारी गारंटी लेकर आओ, अब गारंटी लेने जाओ तो सरकार कहती है कि उसकी भी सीमा है, गारंटी सरकार भी ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप गारंटी दे सकती है, फिर वो 0.5% फीस भी लेवी करती है हमारे ऊपर। तो वैसे मैं कम्पिटिटिव बिडिंग करूंगा 8.5-9% पहले वो आएगा, फिर 0.5% वहां दूंगा, तो वो 9.5% वैसे ही पड़ जाता है। फिर PFC REC के पास जाओ तो वो भी 10% से कम पे कोई हमको फाइनेंस करता नहीं है। अब मैं एक कैपिटल खड़ा कर रहा हूँ, मुझे एक ट्रांसफार्मर ऑगुमेंट करना है, तो उसके मेरा एक एस्टिमेट एक SOR रेट है, जब मैं बिडिंग करता हूँ तो वो मार्केट प्राइस से वैसे 10% हायर आता है वो खरीदने में, फिर मैं उस पैसे को लोन से मैं फाइनेंस करता हूँ, तो वो ऑलरेडी 10% और मैं उस पर लेवी करता हूँ, फिर उस ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद उसमें से 30% लोग चोरी कर लेते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल है। तो मेरा शायद इस मंच को यूज करने का ये है कि नाउ एक समय आ गया है ना, जहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर को बदलने के लिए सोशली ना अब अंदर जाने लगे। जैसे हम नशा मुक्ति अभियान चलाते थे ना, लोगों को कहते हैं नशा एक बुराई है, ऐसे हमें बताना चाहिए लोगों को कि अब बिजली चोरी भी एक बुराई है जो फाइनली उन्हें इम्पैक्ट करेगी फाइनली। तो अब समय आ गया कि इसको भी एक कमर्शियल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। अभी मुझे लगता है ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं है, सरकार ऐसा सोचती नहीं है, हम एक वोट बैंक की तरह कंज्यूमर्स को यूज करते हैं, बिजली एक उसमें टूल होती है। मैं सोचता हूँ, कई अनवाइजली सोचता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ तो क्या मैं ऐसा चैलेंज ली, जब मैं अपना घोषणा पत्र बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि कंज्यूमर से पूरा पैसा लूंगा, मैं क्यों सब्सिडाइज बिजली देना चाहता हूँ। आप मेरे को कहते हो 100 यूनिट 100 रुपए की आएगी, अब मेरा भी कर्मचारी सोचता है सब कंज्यूमर को 100 उसी ब्रैकेट में डाल दो, काहे को मेहनत करूं। मैं ना मीटर लगा पाता हूं, मीटर लगाता हूं तो खराब हो जाता है अगले दिन वो। अब ये आप कितना भी कैपिटल इन्फ्यूज कर लो, अभी स्मार्ट मीटर में हजारों करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंज्यूमर मेरे यहाँ अभी शुरू हो गया, वो बाईपास एक लाइन लेके आ जाता है। अब क्या कर लोगे, मीटर लगा के कर क्या लोगे आप, जब तक कि रिकॉर्ड नहीं होगा उसमें कंजम्पशन। फिर मैं मीटर का बिल जनरेट करता हूं तो मेरा 1600 करोड़ का एरियर खड़ा हो जाता है, वो कंज्यूमर बिल पे नहीं करता। मेरा बिल पे जब मेरा व्यक्ति जेई जाता है तो उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है, वो अपनी जान बचाता। अभी हम लोग गए थे एक मीटिंग में, ग्वालियर रीजन में गए थे, तो कहता साहब इधर से एक बंदूक रखती है मैनेजमेंट की, इधर से वो कंज्यूमर की, वो रोज वहां से गुजरता हूँ, कब कौन मेरे गोली मारेगा। अब गोली मार के टकरा के बाहर तो नहीं चली जाएगी उसके, तो वो किस तरह मैनेज कर रहा है। हकीकत यही है कि हम सबको एज ए ग्रुप, मुझे लगता है कि अब बहुत सारी बातें करने की बजाय पब्लिक को समझाना चाहिए। जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी कि नहीं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजली का बिल पे करना, और उस दिन से डेफिनेटली हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि अनइंटरप्टेड बिजली दें, झटका ना लगे, ऊपर नीचे ना होए, बट उसके बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। और जब हम वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर लेंगे ना, तब प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी कोई हाथ नहीं रखता हमारी डिस्कॉम के ऊपर। आई थिंक यही सब चीजें हैं। देखिए वो SBI वी आर सपोर्टिंग जो डिस्कम आप बताए, हम इधर जो मध्य प्रदेश का सारे डिस्कम्स हैं उनको फाइनेंस किए हैं। वी अंडरस्टैंड द इशू, तभी तो हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं। बट इसमें जो जैसा बताया कि हमको भी गवर्नमेंट गारंटी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब हम कोई फाइनेंस कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल चार्ज RBI का गाइडलाइन है, तो RBI का गाइडलाइन हिसाब से हमको कैपिटल चार्ज रखना पड़ता है।
तो कैपिटल चार्ज अगर अगर रेटिंग आपका बैलेंस शीट ठीक नहीं है तो डेफिनेटली रेटिंग जो हम इंटरनल रेटिंग उसका निकालते हैं तो रेटिंग खराब आती है। तो रेटिंग खराब आने के कारण हमारा जो रारक एक बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो उसको बहुत कम आता है उसमें। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको गारंटी चाहिए जो, तो ये जैसा बताया कि अगर इनका फाइनेंशियल अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो रेटिंग अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमको गवर्नमेंट गारंटी भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमारा तो एक वी आर डीलिंग विद पब्लिक मनी, सो पब्लिक मनी हम जब डील करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू सी दैट पब्लिक मनी इज नो, बिकॉज वी आर आल्सो सब्जेक्टेड टू आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई ऑडिट करता है तो पूछता है कि आप ये रेटिंग यूनिट को कैसा देते हैं, बट स्टिल वी हैव गिवन वेरी कम्पिटिटिव रेट। तो जो क्योंकि दे वेंट थ्रू ए बिडिंग प्रोसेस, so definitely they found the SBI rate is very competitive, that's why they have availed. So इसमें definitely SBI is supporting, not only here Madhya Pradesh, throughout India we have financed many discom companies, and we understand there is a issue, but there is a support from the government also, so that's why we are financing. Thanks. So, summing up, what I would say, what both the speakers said, see, it's a vicious cycle. And the first priority should be enhancing consumer awareness and changing the consumer pattern, because unless ye jo bijli chori ya stealing electricity, this thing doesn't stop, we will never be able to come out of this vicious cycle. Cash flow or cash management is the biggest challenge, which never until or unless something radically is not done, it doesn't get solved. And SBI also has a valid point. It's not that case. Obviously, it's not that deliberately they are not trying to doing, but they have to conform to the RBI guidelines. And in terms of, and there the guidelines mention if the discoms have poor rating, how can they lend out money there? So उनका भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है, दे आर आल्सो सपोज टू कंप्लाई विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंप्लायंस, सो इट इज आल्सो इनकम्बेंट ऑन देम आल्सो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है दैट इज आल्सो दे हैव टू, एंड व्हाट मॉर्निंग आई थिंक दे हैव शोन, टाटा पावर हैज शोन इन ओडिशा हाउ दे हैव AT&T losses, it has come down from 52% to 5% now. So major is the AT&T losses. Once that AT&T losses is, as he mentioned, it is now 29%, and that prudential guideline says that it is up to 19%. So that gap is, so their health will be improved, and definitely we will be, we are supporting, but we can support with more, without this what their concern is now, we are demanding government guarantee, and that I think the financial institution will not ask. No. Yeah, what you're doing, you definitely supporting us. Everybody is supporting us. I think the government is also very keen to support us. बट क्या होता है ना, सरकारों में एक मान्यता होती है कि कंपनीज बनाई हैं, अब 15 साल की हो गई हैं तो अब बेबी बड़ा हो गया तो अभी तो अपने पैरों पे खड़ा हो बट जब पैरों पे खड़ा नहीं हो पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं हमको. ठीक है, it was an interesting conversation. We can continue it offline. I would like to conclude here and again request Divya ma'am, if you can hand over the token of appreciation to our speakers here. Thank you.